जय श्री राम बच्चों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि बेस्ड होंगे आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझा था। उसमें हम नेट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, हमने वो चीज देखा हुआ था। तो आप लोग जब इन क्वेश्चंस को करने वाले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज आप जाकर पहले वो प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। जैसे कि हम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं पहला, जो कि बेस्ड है सीरीज कॉम्बिनेशन पे। मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, तो इसको करने से पहले हम पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि नोड क्या है, जंक्शन क्या है, आर्म क्या है, क्या ब्रांच क्या है, हमें यह सब चीज समझना है। तो नोड क्या होता है? नोड मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो वायर्स मीट करते हैं। जैसे ये एक ही वायर गया, यहाँ पर ये मीट किया, एक ये वायर आया, यहाँ ये मीट किए, तो ये क्या है? आपके नोड्स हैं। जब भी करंट आपका नोड में फ्लो होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, तो यहाँ भी कितना आ रहा होगा? आपका 5 एम्पियर ही आ रहा होगा। तो ये नोड में क्या होता है? करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। फिर आएगी बात जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या? मीटिंग पॉइंट। तो मान लीजिए यहाँ पर जंक्शन है। जंक्शन मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर तीन से ज्यादा वायर या फिर तीन वायर मीट कर जाएंगे। आपके देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए कि पॉइंट बनाया, एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, यहाँ तीन वायर मीट कर गए, ये जंक्शन है। यहाँ देखिए, यहाँ तो चार वायर मीट कर गए, तो भी क्या होगा? आपके जंक्शन ही कराएगा। जंक्शन जहां आपको दिखेगा वहां पर क्या हो? करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मैंने 5 एम्पियर करंट लिया था, अगर यहाँ से 4 एम्पियर करंट इधर निकल गया, यहाँ कितना करंट जाएगा आपका? यहाँ पर आपका जाएगा 1 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक है। और आर्म क्या होता है या ब्रांच क्या होता है? दो टर्मिनल्स के बीच का पार्ट, मीन वायर को ही हम लोग आर्म या फिर ब्रांच बोलते हैं। तो ये सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी यूजफुल होंगे। तो देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। सो एक ये सर्किट ड्रॉ किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। रेजिस्टर एक ये दे दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी। इट इज की ये है आपका 20 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 1/2 ओम एंड 9 ओम। तो अब देखिए यहाँ पे करंट क्या है? यहाँ से निकल के जा रहा है आपका करंट, हमेशा यहाँ से निकलेगा। इस तरीके से आपका वो क्या होगा? ट्रेवल करके आगे जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? ये नोड है, करंट डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा। यहाँ पर आए, ये भी नोड है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आए तो ये भी नोड है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहाँ पर आए तो ये भी क्या आपका नोड है, तो यहाँ भी करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मतलब कि ये सब किसमें है? आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं? आपको डायरेक्टली ऐड करेंगे आप 2 + 3 + 5 + 9 + हाफ। So how much will be the answer? 3 और 2 5 और 5 10 और 19. So answer will be what? 19.5 ohm. ये होगा उसका क्या? नेट रेजिस्टेंस। अब इस पर आप जब करंट को फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा ओम्स लॉ, जो होता है V = IR. V is given to you as 20 volt, I we have to find and 19.5. So you will get what? 20 upon 19.5 equals to I. So when you solve this, you will get the value of I. Maybe it will comes up to 1 point something. तो ये है आपका एक सीरीज से क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम एक पैरेलल क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ आई एम ड्राइंग वन अनदर सर्किट। तो यहाँ पर एक मैंने सर्किट ड्रॉ किया, यहाँ मैंने एक सर्किट ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक ही सर्किट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये लगाया, यहाँ भी एक ये सर्किट ड्रॉ है, यहाँ पर एक ही सर्किट ड्रॉ है, ये लगाया मैंने, ये
कनेक्ट हुआ एक सेल से, यहाँ पे है की, ये है आपका 24 वोल्ट, इट इज 1 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। आपको फाइंड करना है क्या, नेट आर टोटल। ये हम कह सकते हैं एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है पहले यहाँ पे कहाँ पर सीरीज है, कहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये प्लस है टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर आया नोड, करंट यहाँ पर आई गया, यहाँ पर भी नोड है, करंट यहाँ पे इधर पे आप क्या आया, आई आया। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर 3 वायर मीट कर रहे हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आई करंट गया आगे, तो यहाँ कितना रहेगा आपका आई माइनस आई वन चला जाएगा। और यहाँ पे क्या है, करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो, करंट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होता है, जहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए कि यहाँ आई था, अगर यहाँ पर मैंने आई का आई वन करंट यहाँ भेज दिया, तो यहाँ कितना करंट जाएगा आपका, आई माइनस आई वन ही तो जाएगा ना। 5 था, अगर यहाँ 3 गया तो कितना जाएगा, 5 माइनस 3 जाएगा आपका। तो मतलब कि अब करंट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होता है, पैरेलल में होता है। तो मतलब ये किस कॉम्बिनेशन में आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नाउ सी, हम यहाँ पहुंच गए अभी। अब फिर से क्या होगा, ये कंबाइंड होगा आपका, फिर यहाँ आई बनेगा आपका। अब फिर ऐसे आप जब आगे जाएंगे, देखिए आप फिर से एक जंक्शन आ गया, मतलब करंट यहाँ फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये भी क्या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया। फिर ये आपस में मिलेंगे, आप फिर आपका आई बन जाएगा। तो जितना करंट दिया उतना करंट इसको लौट कर आ गया। मतलब कि यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया है, ये भी आपके पैरेलल में दिया हुआ है। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे और फिर नेट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अभी हम इसे नेम देते हैं, ये R1 है, यह आपका R2, R3, R4 एंड R5। तो पहले जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं उनको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन आर ए लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो, 1 अपॉन R5 प्लस 1 अपॉन R4। तो यू विल गेट व्हाट, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 20। 4 प्लस 5 मीन्स 9/20, और यू कैन से दैट 20/9 ओम। ये 20/9 ओम जो आया वो क्या आया, इसको कंबाइन करने में आपको मिल रहा कितना, 20/9 ओम। अब इसे कंबाइन करते हैं, ये आपका आर ए का वैल्यू आ गया। नाउ 1 अपॉन आर बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम विल बी 6, सो 3 प्लस 2 मीन्स 5/6। तो आर बी कितना होगा आपका, 6/5। इन दोनों को कंबाइन करने में क्या आ रहा है आपका, आर बी, जो कि क्या आ रहा है, 6/5 आएगा। अब देखिए इसका एक न्यू डायग्राम किस तरीके से बनेगा आपका, एक यहाँ सर्किट है, एक ये बन चुका, एक ये बन चुका है। तो यहाँ सेल लगा, यहाँ से आपका P आ गया, ये है 24 वोल्ट, इट इज R1, इट इज RB, इट इज R। ये कंबाइंड हुआ तो RB बना, ये कंबाइंड हुआ तो आपका RA बना। अब देखिए अब यहाँ पर सभी किस में आ चुके हैं, सीरीज में आ चुके हैं। तो अब इसको नेट आर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आर नेट इक्वल्स टू हाउ मच, डायरेक्ट एड R1 प्लस RB प्लस RC। R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1, RB कितना दिया आपको, RB दिया हुआ है 6/5, और RA कितना दिया हुआ आपको 20/9। सो आंसर विल बी व्हाट, 10 5 45, एलसीएम इसका 45 है, यहाँ पे कितना है 45 प्लस 5 9 6 9 54 प्लस 9 5 25 100। So you will get what, 100 150 190 195, और ये कितना है 199। So you will get what, 199/45। ये आपका आया क्या, नेट आर का वैल्यू। तो आपको इस तरीके से क्या करना है क्वेश्चन को, बस आप ध्यान रखिए कहाँ पर सीरीज है कहाँ पर पैरेलल है। जहाँ जंक्शन देखा वहां पे क्या करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो अपने आप पैरेलल बन जाएगा, और जहाँ पे क्या है नोड है वहां पे क्या होगा, मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केस वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आपका।